पर्यावरण को ज्यादा ज्यादा कैसे फायदा हुए, यही मेरा सबसे ज्यादा कार्य है। कहानियाँ आसपास की, जीने के एहसास की, इसी टैगलाइन के साथ RBS मोइन स्टोरीज पर मैं मोइनुद्दीन चिश्ती आपका स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ एक कहानी को लेकर। हमारी आज की कहानी अर्जुन भाई पागदार की कहानी है। अर्जुन भाई पागदार गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में रहते हैं और उन्होंने एक आविष्कार किया है। उनका आविष्कार एक भट्टी का आविष्कार है। एक ऐसी भट्टी जो इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद अंतिम संस्कार में काम आती है। अर्जुन भाई का दावा है कि वो भट्टी इस्तेमाल अगर की जाए तो पर्यावरण की बहुत सारी मदद हो सकती है। बहुत सारे जंगलों को, बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारी लकड़ियों को कटने से बचाया जा सकता है। मेरा नाम अर्जुन भाई मोहन भाई पागदार, गांव केशोद, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात से हूँ। मैं केशोद में रहता हूँ, किसान हूँ और हल्दी पकाता हूँ, बोता हूँ और उसका मूल्यवर्धन करके वो अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं हनीबी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ। NIF ज्ञान और सृष्टि का जो फाउंडर है पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर, वो जो शोध यात्रा करते थे, तो वो शोध यात्रा में मैं जाता हूँ एज ए शोध यात्री। 2003 से मैं शोध यात्रा में गया हुआ हूँ और 6-7 शोध यात्रा मैंने की है। और वहाँ जाके बच्चे को वो स्कूल में मोबाइल चबूतरा जैसे चिड़िया को दाना खाने के लिए जो सिखाता था वो सिखाता और नए नए लोगों को मिलने का मौका मिलता था। सीखने सिखाने के लिए ये शोध यात्रा है, तो वहाँ बहुत मजा लेता था और अपना ज्ञान बांटता था और मैं ज्ञान लेता था। 2015 में 7वीं मार्च को मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। मैंने एक ब्रिक एंड ब्लॉक मेकिंग मशीन बनाया। वो मशीन में मैंने बाद में अपने हिसाब से चेंज करके लंबे लंबे उपले बनाए, गोबर की स्टिक बनाई और गमले बनाए गोबर के, और गोबर से चिड़िया का घोंसला बनाया। और चिड़िया का घोंसला मैंने केशोद में बहुत हजारों की संख्या में फ्री में बांटा। ऐसा मेरा कार्य है। और दूसरा मेरे को अवार्ड 15 मार्च 2019 को गांधीनगर में मिला। वो स्वर्गारोहण शमशान भट्टी के बारे में मेरे को अवार्ड मिला, जो कम लकड़ी में दाह संस्कार हो जावे और विधि विधान हो जावे। जहाँ 400-500 किलो लकड़ी जाती है, वहाँ सिर्फ 80-100 किलो लकड़ी में दाह संस्कार हो जावे। जब भी मैं 15-16 साल का था तब से मैं तो स्मशान में जाने लगा। बाद में तो लकड़ियाँ बहुत सारी लगा देते थे, तो मैं बोलता था कि भाई यहाँ मत लगाओ लकड़ी, इतनी लगाओ। तो वहाँ कहीं भी अपमान भी सहन करने का मौका आया कि बड़े लोग बुजुर्ग है वो बोलते हैं कि तुझे क्या पता चले, तुझे क्या खबर है, हमको ज्यादा खबर है। और तब से मैंने तय कर लिया, मैंने अपनी मुंह बंद कर लिया और अपनी नजरिया खोल दी। मैं देखते रहता था, चिता के पास में खड़े होकर देखते रहता कि कौन सा हिस्सा पहले जलता है। जो मैंने वो देख देख के मैं सीख गया कि पुरुष की छाती, स्त्री की कमर, नाभि का गोड़ा, लीवर, जॉइंट और खोपड़ी, उसको जलने में टाइम लगता है। जो पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है, एक तत्व अग्नि तत्व है, चर्बी है वो घी तेल है, और हाथों और पैरों में जो चर्बी का हिस्सा है तो वो जल्दी ज्यादा जल जाता है, तुरंत जल जाता है। तो ऐसा हमने तय किया। बाद में बहुत विचार आया कि भाई इसमें ऐसा है, वहाँ पैर की बाजू में लकड़ी की जरूरत नहीं है तो भी ज्यादा लकड़ी डाल देते हैं। तो इसके हिसाब से मेरे को ये विचार आया। जब भी मेरे को ये अवार्ड मिला 7वीं मार्च 2015 को, तभी मेरे को पैसा मिला 3 लाख रुपए। तो वो 3 लाख रुपए से मैंने अपने गांव में एक भट्टी बनाने का तय किया। तो वो भट्टी बनाने का कार्य तो मुश्किल था, तो मैंने अपनी फैक्ट्री में वही काम किया जो पहले भट्टी बनाई, ईंटों से बनाई, फायर ब्रिक्स। वो मैं कोई चीज लेने जाता हूँ ना, वो पूछते हैं सामने वाले के क्या बनाने का। मैंने कहा ये भट्टी बनाने का, दाह संस्कार। तो मैं हास्य पात्र होता था। वो मेरे ऊपर हंसते थे बहुत सारे लोग कि भाई ये पागल है, ऐसा है ऐसा है। तो उसके जो मन में आए वो बोल देते थे। तो वो मैंने देखा नहीं वो। और कई बार मैंने वो भट्टी रात को 12-12 बजे तक बनाई और सुबह हमने तोड़ देते थे कि भाई ये काम नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे फेरफार किया। वो हिसाब से वो पैसा आ गया था, तो मैंने वो मटेरियल राजकोट और मोरबी से लाके भट्टी बनाई और ये केशोद स्मशान में डाल दिया। तो बाद में ये घर से भी बहुत मुश्किल आई कि घर वाले भी बहुत ना बोलते हैं कि स्मशान में जाओ मत, ये मत करो, ये मत करो, आप ये क्या करते हो। ऐसे बहुत पत्नी से भी विरोध आया। तो मैं किसी की सुनता नहीं था, तो अपने जो मन में है वो करता था। ये वो हमें केशोद स्मशान में ये भट्टी हमने डाल दी। तो वो भट्टी चालू
करने के लिए भी, सिखाने के लिए भी स्मशान में जाना पड़ता था। वो दिखाता है, सिखाते हैं और लोगों मानते लगे। तभी हमें 140 किलो लकड़ी में पहली बार जब भी भट्टी मुकी तो 140 किलो लकड़ी में मैं पहुंच गया। बाद में संजोगों के वसात वो भट्टी टूट गई ईंटों की, किसी ने पानी ऊपर डाल दिया तो वो टूट गई। बाद में मैंने प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर से बात किया तो उसने ज्ञान संस्था में से मुझे एक भट्टी बनाने के लिए फंड दिया। वो फंड से मैंने एक भट्टी बनाई और जूनागढ़ स्मशान में मैंने ये भट्टी डाली। तो जूनागढ़ स्मशान में भट्टी डाल दी तो उसमें दाह संस्कार के लिए, सिखाने के लिए मैं रोज जूनागढ़ स्मशान में जाता रहा। 1 महीने तक जूनागढ़ में जाता रहा और लोगों को सिखाता रहा और वहाँ सक्सेसफुली ये भट्टी रेडी थी। मैं उसमें बाद गया नहीं तो 4-5 महीने के बाद वहाँ किसी डाकू लोगों ने उसके भट्टी के ऊपर, ईंटों के ऊपर पानी डाल दिया तो वो भट्टी टूट गई। तो उसका कवर पूरा डैमेज हो गई। तो बाद में वो नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उसने मेरे को फोन किया और बताया कि ये भट्टी आप उठा के ले जाओ। तो स्मशान भूमि के जो थे वहां से तो कोई अपने फैक्ट्री में तुम्हें नहीं ला सकता। बाद में कोई गांव वाला होए तो उसको वहां बोलूं कि भाई आपको लगाना है, ये करना है। मतलब जो डैमेज हो गया था वो हिस्सा उसमें नया डालना पड़ेगा। तो एक गांव बामणा सा घेड़ है गांव हमारे केशोद तहसील के, वहाँ के सरपंच से बात हुई तो वो तैयार हो गए और वहां से उठा के और जो पूरा जो टूट गया था वो नया करके और जो उसका कवर पहले मैंने ऊपर उठता था वो उसमें फेरफार करके उसको स्लाइडिंग कर दिया, वैसा कवर बनाया और वो भट्टी वहाँ लगा दी। तो वहाँ ऑलरेडी चालू है और उसके बाद 6-7 भट्टी लग गई है अभी तक और सब में 80-100 किलो लकड़ी और कम समय में, मतलब 50 मिनट से 2 घंटे तक का समय में ये दाह संस्कार हो रहा है। अभी हम बड़े शहरों में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक की भट्टी है, गैस की है, डीजल की भट्टी है और लकड़ी की भट्टी है। तो लकड़ी से दाह संस्कार करते हैं तो बहुत सारी लकड़ी जला देते हैं। कहीं कहीं हमने देखे हैं कि गोबर की स्टिक उपले बनते हैं तो उसमें गौशाला से गोबर की स्टिक बना के वो गौशाला स्मशान भूमि में देते हो तो वहां से वो उपयोग करके दाह संस्कार होता है। जो डीजल की भट्टी है तो डीजल में वो बहुत सारा डीजल उसमें खपत होती है। तो 1 लीटर डीजल बारो तो 1000 किलो ऑक्सीजन खा जाती है। आज पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है और ये डीजल की भट्टी इसलिए ऑक्सीजन बहुत खाती है। 1 लीटर डीजल तो चलो 20-25 लीटर डीजल एक बॉडी को डिस्पोज करने के लिए चला जाता है। गैस की भट्टी है वो ठीक है, मतलब सब जगह वो उपलब्ध नहीं है। અને इलेक्ट्रिक की भट्टी है तो 2 किलो कोलसा जलता है ना तभी 1 यूनिट पैदा होती है बिजली की। तो वो बहुत सारा कोलसा की खपत से वो इलेक्ट्रिक की भट्टी बनती है और उसको 50-50 लाख रुपया उसकी कीमत है और उसका मेंटेनेंस ये सब और बड़े बड़े शहरों में ये लगा सकते हैं। आज तो कल तो हमने देखा था ये कि डीजल की और इलेक्ट्रिक और गैस की भट्टी भी ये दाह संस्कार में पिघल रही है और शमशान में भी लाइनें लगी हुई है। तो उससे हमारी भट्टी ऐसी है, ये स्वर्गारोहण शमशान भट्टी ऐसी है कि उसमें लकड़ी भी कम लगे। लकड़ी नहीं होवे तो एग्रीकल्चर वेस्ट से जो बायोकोल बनते हैं वो बायोकोल के लम्स वो प्लेट्स डाल दो तो भी वो उसमें दाह संस्कार हो जावे। और हमारे कहीं गांव में गोबर की स्टिक भी चला देते हैं दाह संस्कार में और उपले भी चलते हैं। तो वो उपले और गोबर की स्टिक भी उसमें दाह संस्कार में उपयोग हो सकती है। ऐसा भट्टी बनाया है तो उसमें समय भी कम लगे और लकड़ी भी कम लगे और अपने जो हिंदू शास्त्र के सनातन धर्म में जो विधि बताई है वो विधि विधान के साथ ये दाह संस्कार होवे। और नीचे उसमें ट्रे दिया हुआ है तो ट्रे में अस्थि और राख उसी में आ जाता है और उस पर का कवर है वो पैक किया हुआ है। तो पैक कवर होने से वजह से ऊपर का छतर डैमेज नहीं होता है और अंदर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है कि 800 से 1000 तक का टेम्परेचर हम बाहर देख सकते हैं और उसमें 800 टेम्परेचर जब आ जाता है तो पूरी बॉडी डिस्पोज हो जाती है। अभी जनरली सब भट्टी है दाह संस्कार की जो गांव लगी हुई है तो उसमें करीबन 400-500 किलो लकड़ी लग जाती है एक बॉडी को जलाने के लिए। हमारे देश में ऐसे ही जंगल कम है तो वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ चली जाती है और जो ये स्वर्गारोहण शमशान भट्टी है उसमें सिर्फ 80 से 100 किलो लकड़ी में दाह संस्कार हो जाता है और पूरी विधि विधान के साथ होता है तो बहुत सारा जंगल बचेगा। मतलब एक पेड़ बोने से वो तो 5 साल में पुख्त लकड़ी देने वाला एक होता है
मतलब उसको काट के वो जलाने में तो 5 घंटा भी नहीं लगता है, ऐसा काम है। तो बहुत सारा पेड़ बच जाता है। मैंने तो सीधा हिसाब बताया कि जहाँ आप नॉर्मल भट्ठी में दाह संस्कार करते हो तो एक भट्ठी में जितनी लकड़ी लगती है एक दाह संस्कार में, वही लकड़ी से 4 बॉडी का दाह संस्कार हो जाता है। तो मतलब जो ये गांव में 1 साल में जो लकड़ियां दाह संस्कार में लगती है वो 4 साल तक ऐसी वही लकड़ी में दाह संस्कार हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। और ये हो रहा है अभी 5-6 जगह चालू है भट्ठी। ये गुजरात में 6 जगह ये भट्टी चालू है। डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, तहसील केशोद, बामणासा घेड़ गांव, प्रॉपर केशोद गांव, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, तहसील मेंदेड़ा, अरनियाला गांव, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, तहसील मेंदेड़ा, आलिद्रा गांव, डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ, कोडीनार प्रॉपर, डिस्ट्रिक्ट देवभूमि द्वारिका, गांव पाडली। ये 6 जगह ये भट्टी कार्यरत है। ये स्वर्गारोहण शमशान भट्टी की कीमत 2.5 लाख रुपया है और उसमें सब मतलब साउंड सिस्टम सब मंत्रोच्चार की साथ में ही आती है। पर्यावरणवादी मित्रों से मेरा अनुरोध है, गांव के सरपंच और भामाशाह जो है दानेश्वरी जो श्रेष्ठी है वो अपने गांव में अपने ये भट्टी लगाए, और कोई पैसादार आदमी है तो अपने माता पिता के, अपने दादा दादी की याद में, स्मृति में ये भट्टी लगाए, ताकि ये वृक्ष नारायण देव की सेवा हुए। छोड़ में रणछोड़, वृक्ष में वासुदेव हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला है कि पीपल वृक्ष में मेरा वास है। तो ये भगवान को बचाने का, प्रकृति को बचाने का समय अभी आ गया है। तो मेरा सबको अनुरोध है कि ये भारतवर्ष में सब जगह ये भट्टी लग जाए। तो आपका सहयोग के बिना एक कार्य सिद्ध नहीं होता। मेरा तो ये छोटा सा प्रयास है, भगवत कार्य है, तो आपका सहयोग होए तो ये काम आगे बढ़े। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी ये कहानी देख रहे हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं और आप हमारे किस तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं। बने रहिए RBS मोइन स्टोरेज के साथ।